फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ। काफी सारे टीचर्स ये सोचते हैं कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे ज्यादा मिलते हैं और अच्छी जॉब होती है, सैलरी ज्यादा होती है, तो उसमें जॉब करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, शुरुआत कहाँ से करें। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो क्या आपके माइंड में चीज आती है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज जब मैंने एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था तो उस टाइम मुझे भी सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था, वो भी स्कूल का एक्सपीरियंस था। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि आपका स्कूल का एक्सपीरियंस है और आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस है तो हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका एक्सपीरियंस कहीं का भी हो, बट आपका सब्जेक्ट टीचिंग का एक्सपीरियंस है ना, बस आपको उतना रिक्वायर्ड है। और अगर आपका एक्सपीरियंस भी कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज आपकी अच्छी है। बिकॉज हम एक्सपीरियंस के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यंग कैंडिडेट्स हैं तो हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी और एक्सपीरियंस कम भी होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको हायर कर लेंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको सामने डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन फिटजी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिटजी के बारे में डिस्कस करने में मैं आपको आज इंक्लूड करूंगी टॉपिक में हाउ टू अप्लाई एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और वीडियो को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार हमारे में तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी अच्छी सैलरीज होती हैं तो उनकी पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट होती होगी, वो टीचर्स पता नहीं कितने हाई फाई होते होंगे। आप कुछ मत सोचिए, बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और ट्राई करिए। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अब अभी भी तो बिना सिलेक्शन के बैठे हो तो इट डजंट मैटर, आप ट्राई जरूर करिए। ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप क्लियर तो कर ही नहीं सकते हो। तो भगवान पे विश्वास रखो और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी हाउ टू अप्लाई के लिए मुझे फोन की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगी थोड़ी देर में, बट पहले बता देती हूँ आपको फोन में उनकी साइट पे जाकर के लॉग इन करना है और उसके बाद में फॉर्म वॉर्म भरना है, वो सब बताती हूँ। पहले प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है। अगर आप लोग सुबह जाते हैं, आपको कॉल आता है, वैसे कॉल वो मैक्सिमम सभी लोगों को कर लेते हैं, सभी लोगों के पास मेल आता है। मॉर्निंग में वहां पहुंचते हैं, 9 AM पे वहां पे पहुंचना होता है, हमें रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद में वो लोग एक फॉर्म जो बताया था मैंने आपको, आपके पास जो मेल आएगी उस मेल का प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है। वहां पे वो गेट पे सबमिट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप उसकी 2 कॉपीज लेकर के जाएं, बिकॉज अगर वो एक सबमिट हो जाता है तो आपके पास एक होना चाहिए। तो आप वहां पर लेकर के जाएंगे उस प्रिंट आउट को, मेल के प्रिंट आउट को, और वहां पे वो सबमिट करवाएंगे आप उसको। उसके बाद में आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा। उस आईडी कार्ड में आपकी कैटेगरी लिखी जाएगी कि आप किस कैटेगरी के लिए एग्जाम देने आए हैं। लाइक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी, इस तरह से आप कौन सी कैटेगरी के लिए एग्जाम देने आए हैं। फिर आपको एक प्रॉपर रूम्स में भेज दिया जाएगा कि कैटेगरी ए वालों का एग्जाम वहां है, बी का एग्जाम वहां है, इस तरह से आपको भेज दिया जाएगा। आप वहां पहुंचेंगे और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपके टेस्ट होंगे वहां पे 3 टेस्ट होने वाले हैं बेसिकली। टेस्ट ए जो होगा, टेस्ट फर्स्ट जो होगा वो 1 आवर का होगा और उसमें आपसे सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी। 1 घंटे का टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है फ्रेंड्स, वो सब्जेक्टिव टेस्ट है, ध्यान दें। दूसरा टेस्ट होगा, उसी को खत्म करते ही दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 1 आवर का होगा, वो भी सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में आप लोगों को हाफ आवर का एक और टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको आप कह सकते हैं उसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, वहां पे जो भी जाता है। तो आपको ये 3 टेस्ट देने हैं, ए, बी एंड जो सी है वो आधे घंटे का होगा। इस तरह से आपके 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद जब एग्जाम सबमिट हो जाएगा तो उन लोगों को, इतने सारे लोगों के आंसर शीट्स जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे और चेक करने पड़ेंगे, वो भी सब्जेक्टिव वाले, क्योंकि एग्जाम में अपेयर होने वहां पे लोग आते हैं। ऑलमोस्ट 700-800 के आसपास लोग पहुंचते हैं, क्योंकि साल में जब इस तरह से उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिक्स है तो वो बीच में नहीं लेते हैं जनरली फैकल्टीज को। तो वहां पे इतने सारे लोग होंगे तो उनको टाइम लगेगा उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको चेक करने में। तो 2 से 3 घंटे का गैप मिलेगा बीच में, आपको वहां पे लंच प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस लंच के बाद में वो लोग क्या करते हैं, आपका अनाउंसमेंट करते हैं रिजल्ट का अनाउंसमेंट स्टेज पे किया जाता है। अल्फाबेटिकली नेम बताए जाते हैं और कैटेगरी बताई जाती है। जिन लोगों का हो जाता है सिलेक्शन उन लोगों को रोक लिया जाता है। जनरली हर कैटेगरी में वो 10 से 15 लोगों को रोक लेते हैं, टॉप जो 10 to 15 लोग हैं उनको रोक लेते हैं। तो उसके बाद में जो बाकी होंगे उनको वो भेज देते हैं और उनका जो प्रोसेस है वहीं खत्म हो जाता है। और उनकी जो साइट है, जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड था, जहां पे आपने साइट पे किया था लॉगिन, उसको उसमें क्या होता है कि आपको अपडेट देख लेते हैं आप लोग कि उसमें आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
उसकी डेट खुल करके आ जाएगी। और जो लोग वहां रह जाते हैं, जब हमारा हुआ था उसमें तो 40-50 के अराउंड लोग रह गए थे, और हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट 10 से 12 के आसपास जो लोग थे वो बचे हुए थे। फिर वो क्या करते हैं, उन लोगों को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आप लगा लीजिए हर ग्रुप में 7 से 8 लोग होते हैं, और वो वहां पे ग्रुप डिस्कशन होता है। तो लोगों को ग्रुप डिस्कशन कराने का टीचिंग प्रोफेशन से क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन करने का, वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि ग्रुप डिस्कशन होगा तो वहां पे किस तरह से परफॉर्म करें या फिर आपको निकाल तो नहीं दिया जाएगा अगर आपका अच्छा नहीं हुआ। जस्ट वो ये चेक कर रहे हैं कि अगर आप कॉन्वर्सेशन कितनी अच्छी है, आपकी कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, जस्ट लाइक दैट। आप नर्वस ना हो। 1-2 वीडियोस देख लें आप यूट्यूब पे, किस तरह गूगल मतलब आप देख लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन जो होगा उसको किस तरह से फेस करें, या क्या उसका स्टेप रहता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सारी चीजें स्टडी करके जाएं। जस्ट आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, बहुत मुश्किल टॉपिक बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने पड़े। बहुत कॉमन सी बात होगी, बहुत कॉमन से टॉपिक्स होंगे, लाइक अल्कोहल अच्छा है या बुरा है, बिकना चाहिए नहीं बिकना चाहिए, इस तरह की कुछ टैबाको के बारे में हो सकता है, या फिर ईव टीजिंग के बारे में हो सकता है। बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। उसके बाद में वो 1 by 1 जब ग्रुप का डिस्कशन होगा, इस टाइम तक अराउंड बज जाते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं। रिजल्ट होने के बाद ग्रुप में डिवाइडेशन जो है वो 6 बज जाते हैं। फिर सभी ग्रुप्स का 1 by 1 वहां पे होता है ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद में सभी लोगों को इस स्टेप पे किसी को निकाला नहीं चाहता है। जो लोग बच जाते हैं उनके साथ सारे स्टेप्स होंगे, सबको ले जाया जाएगा, उनके सेंटर पे ले जाते हैं वो लोग। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद सेंटर पे ले जाने के बाद वहां पे होता है डेमो होगा, वहां पे उनकी फैकल्टीज होंगी, उनके सामने डेमो लिया जाएगा लेक्चर। और उसके बाद वहां पे वाइवा काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछना चाहते हैं सब्जेक्ट टीचर आपसे पूछेंगे। इस तरह का प्रोसेस रहता है, और आई थिंक प्रोसेस खत्म होते होते 10, 11 या 12, 1 भी बज जाते हैं। अलग अलग जब भी हुए हैं एग्जाम, जैसे मैं 2 बार गई हूँ देने के लिए, और मैं 4 साल पहले गई थी तो वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट जब मैं इस बार गई थी तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड कि कंटेंट कैसा आता है मुझे ये पता था, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करके गई थी। तो आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर, और 10 से 11 बज गए थे सब कुछ फिनिश होते होते। बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट मेरा पहले हो गया था, और मेरे बाद भी काफी लोग बचे हुए थे। तो डेमो के बाद में क्या होता है, वहां पे पर्सनल इंटरव्यू होता है, पीआई होता है, जहां पे मैनेजमेंट के पर्सन्स जो होते हैं, रेप्यूटेड पर्सन्स, वो आपसे बात करते हैं। वो लोग हमसे बात करते हैं रिगार्डिंग अगर आपको बाहर भेज दिया जाएगा तो क्या आप रह लोगे बाहर, इस तरह के क्वेश्चन उनके होते हैं। या आप पैन इंडिया, मतलब इंडिया में आपको कहीं ट्रांसफर दिया जाए तो कोई इश्यू तो नहीं होगा, मतलब आप ज्वाइनिंग करने के लिए विलिंग है, वो आप जानना चाहते हैं वो लोग। और उनके लिए अच्छा रहता है कि अगर आप यंग कैंडिडेट को मिल जाए जो अपने होम टाउन से दूर रह करके, उनके कुछ ही आइसोलेटेड से अगर सेंटर्स हैं किसी ऐसे प्लेस पे, और वहां पे अगर भेज दिया जाए तो क्या आप कर लोगे? तो मेरे अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यंग कैंडिडेट हैं और आपको वो लोग भेज रहे हैं तो अच्छी सैलरी देंगे, जो आपके करियर को, आपके रिज्यूम को, आपके एक्सपीरियंस को बूस्ट करेगा। एक्चुअली मैंने भी इस तरह से किया था, मुझे भी बाहर मिला था अपॉर्चुनिटी अपने होम टाउन से बाहर जाने का, और मैंने उस चीज को किया था। मैं बाहर गई थी, मैं वहां पे फ्लैट लेकर रहती थी, इस तरह से मैंने वहां पे 1-1.5 साल निकाला था। तो सही रहता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो आपको जाना चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा कि आपसे बात करेंगे कि आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो, तो आप बोल सकते हो कि अगर आप मुझे बाहर भेजेंगे तो आप मेरी सैलरी में इतना इंक्रीज कर दीजिए, वो आपका पॉइंट है, आप सैलरी डिस्कशन में बात कर सकते हैं। तो ये होता है पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद में जो प्रोसेस है, डिनर भी करवाते हैं आप लोग को, वहां पे रात में डिनर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में जो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, 10 to 15 डेज के बाद में जो साइट है वहीं पे अपडेट हो जाता है कि आपका किस तरह से रहा है, आपको दोबारा ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइनिंग की डेट आ जाएगी, अदरवाइज आपको बोल देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बहुत सारी चीजों पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक्चुअली बेसिक उनका यही होता है कि सब्जेक्ट नॉलेज अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पीआई में कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनको, तो उस बेसिस पे वो देखते हैं, चेक करते हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो अगर नहीं होता है तो डिसहार्टेड मत होइए, ये मत सोचिए कि हमारा नहीं हुआ है सिलेक्शन। अगर आपने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार फिर ट्राई कीजिए। एक बार में सक्सेस हर जगह नहीं मिलती है, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, जरूर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने गूगल होम पेज पे जाइए, आप वहां पे टाइप करिए फिटजी कैरियर, आप वहां पे टाइप करेंगे तो आपको इस तरह से जो साइट है वो खुल के आ जाएगी, और उसमें कैरियर सेट फिटजी जो है उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको ये पेज दिखाई देगा, आप इसको पूरा पढ़िए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, आप उसको पूरा रीड करिए
कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कितना प्रोफेशनल है, क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ जॉब करने के लिए, कितना रेप्यूटेड जॉब है, उस तरह की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। फिटजी के बारे में आपको पता लगेगा कि किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, इतना रेप्यूटेड है, क्या क्या कितने रैंक्स आते हैं हर साल, उसके बारे में पता लगेगा आपको। देन आप जा सकते हैं, इसमें करंट ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रहा है दिस। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकते हैं। इसमें आपको एक क्लाउड दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन वाला, इसको आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको स्टाफ या जॉब सीकर, आप कौन हैं, किस तरह का आप लॉगिन है आपका। तो मैं जॉब सीकर हूँ, तो इसलिए जॉब सीकर में मैंने इसमें अकाउंट बना लिया है। यूजर आईडी पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं आप लोग। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने उसको लॉगिन किया है, आप उसको वहां से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि करंट ओपनिंग्स या रिक्रूटमेंट की यहाँ पे जो विंडो ओपन हो रखी है कि करंट ओपनिंग्स कहाँ कहाँ हैं और हु कैन बी द राइट कैंडिडेट, और रिक्रूटमेंट शेड्यूल क्या है, कब कब रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो आप देख रहे हैं इस साल की रिक्रूटमेंट जो है, डेट है आपकी 21 फरवरी 2021, उसमें आने वाली नेक्स्ट ईयर होगी। 20 दिसंबर मतलब इसी साल दिसंबर में, और 11 अक्टूबर इसी साल अक्टूबर में होगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सोल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारा किस तरह का है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है इसके अंदर, आप रीड कर सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, सिलेबस क्या होगा, मतलब आप किस उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उसका सिलेबस क्या है आपका, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं सब कुछ आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। करंट ओपनिंग्स में देखिए आप, कैटेगरी ए होती है जेई मेन्स, जेई एडवांस, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। कैटेगरी बी है फॉर्मल एजुकेशन, जो सीबीएसई पढ़ाना चाहते हैं 11th-12th को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर्स। कैटेगरी सी है फॉर्मल स्कूल एजुकेशन 6 to 10th, और एनएससी, जेएस, एनटीएससी, आरएमओ, ये सब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करानी पड़ेगी। कैटेगरी डी में है सैट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल, सोशल स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में सही से पढ़ा सकते हैं। नाउ हु कैन बी द राइट कैंडिडेट, having good culture and values, having positive attitude, skills, having an inclination towards structured environment, बहुत प्रोफेशनल जगह से आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह सही है। having decent flair of English with ability to converse fluently in English, इंग्लिश में आप अगर अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड की रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं, गल्फ कंट्रीज में भी भेजा जा सकता है, तो उसके लिए आप सही से आप एलिजिबल होने चाहिए। हैविंग एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली, आपकी सोच वगैरह पर्सनैलिटी अच्छी हो, बेसिकली वही सब मतलब है इस बात का। रिक्रूटमेंट शेड्यूल जो है उसको हम देख लेते हैं एक बार ओपन करके। हाँ जी, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। प्लेस ऑफ रिक्रूटमेंट, आप रिक्रूटमेंट कहाँ चाहते हो, लाइक दिस। तो मैं जैसे दिल्ली डाल देती हूँ, कौन सी डेट वाले में आप जाना चाहते हो, 21 अक्टूबर का जो है आप उसमें जाना चाहते हो, ठीक है, आपके लिए ओपन हो गया ये। नेक्स्ट है कैटेगरी, आपने कौन सी सिलेक्ट करी, आपने ए, बी या सी। जैसे मैं सी कैटेगरी डाल देती हूँ अगर, तो ये खुल के आ गया कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये देख लीजिए, इस तरह से खुल के आ जाएगा ये, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, आप बायोलॉजी पढ़ाना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, जूनियर मिडिल विंग को मैथ्स पढ़ाना चाहते हो, मेंटल एबिलिटी, इस तरह से आप जो पढ़ाना चाहते हो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसमें नीचे जाके अप्लाई कर दोगे। अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस कहाँ से देखना है। आपको सिलेबस देखना है कैटेगरी ए का या बी का या सी का। जैसे सी कैटेगरी का अगर मैं सिलेबस निकाल रही हूँ तो डाउनलोड हो चुका है, ये मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरे ये डाउनलोड हो गया है, एक फाइल डाउनलोड होगी आपका पीडीएफ। इसमें आप देख लीजिए मैथ्स का क्या है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, ठीक है। इस तरह से सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो अगर आप छोटी क्लास के लिए 6 to 10th के लिए भी जा रहे हैं तो इसमें आप देखा आपने सिलेबस के अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो चैप्टर्स होंगे वो 11th-12th के होंगे। तो मैंने वही बताया कि एक स्टेप आगे का आपको सिलेबस आना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पे केमिस्ट्री में सिलेबस आप देखिए, मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये चैप्टर तो आपके क्लास 10th के हैं, बट जब क्वेश्चन अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखाती हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आप किसी का भी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक केमिस्ट्री का हमने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे 11th-12th चैप्टर के हैं।
तो आप समझ जाइए, अगर आप छोटी क्लास के लिए भी जा रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट क्या है जो जनरली आती है न्यूज़पेपर में, फैकल्टी ओपनिंग्स की आप देख सकते हैं कि उसमें कितना एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन हो सकती है आपकी, वो सब हम देख लेते हैं दोबारा से। ये देखो, ये है इसका इनका एडवर्टाइजमेंट, ये जो न्यूज़पेपर में आता है रेगुलरली जिस टाइम पर रिक्रूटमेंट्स होती हैं। तो रिस्पेक्ट, स्टेटस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए शेड्यूल फेज 1 जो इस साल हुआ था 1 फरवरी में, उसमें जैसे मैंने अपीयर किया था आप उसमें जा सकते थे इस तरह से। फेज 2 और फेज 3 बिकॉज ऑफ कोरोना कैंसिल हो चुका है। फेज 4 हमारा है 2020 की ज्वाइनिंग जो है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 सितंबर है, ये रही 25 सितंबर। और ज्वाइनिंग डेट इसका प्रोसेस खत्म होने के बाद 13 दिसंबर से होगा, तो आप वहां जा सकते हैं। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो आपका 11 अक्टूबर को होगा। इसी तरह से आप दिसंबर में भी है और फरवरी में भी है, देख सकते हैं, हर साल होता है ये। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। 3 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, दिल्ली, चेन्नई एंड हैदराबाद। तो आपको जो सूटेबल लगे, आपके घर के पास हो, आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद वो आपको भेज देते हैं जो उनकी लोकेशंस होती हैं, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, टीचर्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको काफ़ी सारी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड नहीं की, आपको क्या डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं। और आप अप्लाई करें और क्लियर करें और मुझे बताएं ज़रूर। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।